अब जो है हमने जो ये इतनी सारी चीजें सीखी समझी, एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी हमने रिवाइज करी, हमने लैटिस एनर्जी पढ़ी, हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ी, इस सब का काम कहाँ पे आएगा? इस सब का काम आएगा इसमें, बॉर्न हेबर साइकिल्स। ठीक है जी। तो अब देखने वाले हैं हम ये, एंड दिस इज समथिंग दैट इज हार्ड। ठीक है, इसमें टाइम भी बहुत लगता है, इसमें सोचना भी थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है, लेकिन मैं यही कहूंगा टाइम होता है, दिमाग लगाइएगा। अब ज्यादातर सवाल नहीं दे रहे सीआई वाले इसके, लेकिन कुछ पता नहीं कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए है। इसमें टाइम लगेगा, तहम्मुल से करें, आराम से करें, सोच समझ के करें, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा इवेंचुअली सवाल। ठीक है। अच्छा, बॉर्न हेबर साइकिल है क्या? बॉर्न हेबर साइकिल है, हमने एएस में पढ़ा था हेस लॉ। हेस लॉ क्या था? बहुत आसान था। एक रिएक्शन लिखा हुआ है ऊपर, आपने उसके नीचे ये रिएक्शन, सॉरी हाँ, मतलब ये प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, और आपके उसके नीचे एक और रिएक्शन लिखा है, एंड समहाउ दीज आर रिलेटेड। तो आप ये ट्राइंगल देखते हुए यू वर्कड आउट व्हाटएवर दिस चेंजेस। ठीक है, यही था, बड़ा सिंपल था। तीन रिएक्शन, ज्यादा से ज्यादा दो रिएक्शन हो रहे होते थे, या तीन रिएक्शन हो रहे होते, तीन रिएक्शन हो रहे होते थे। ठीक है, तो आप करके आराम से कर लिया करते थे। तो ये तो छोटा सा था। बॉर्न हेबर साइकिल इज ए कह लो बीफ्ड अप वर्जन ऑफ दिस। इसमें तीन रिएक्शन नहीं हो रहे, इसमें सैकड़ों, सैकड़ों तो नहीं, खैर एटलीस्ट 8-10 रिएक्शन इसमें हो रहे होंगे लाइन से। ठीक है जी, लाइन से हो रहे होंगे, एंड देन यू गेट टू योर फाइनल आंसर। तो उसको बजाय अब ट्राइंगल और उसके डेकागॉन बनाने के बजाय हम क्या करते हैं, हम उसको एक ग्राफ में आराम से कर लेते हैं, एंड आई बी शोइंग यू दैट कि वो हम कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये क्यों चल जाता है, तो उसका रीजन ये है, एंड मैंने हेस लॉ यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, सो यू शुड आल्सो नो व्हाट हेस लॉ इज। हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ कहता है, जैसे आपका फिजिक्स का लॉ है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी आप अगर कोल को जला रहे हो तो जितनी उसमें एनर्जी थी, उसमें से कुछ एनर्जी आपने बिजली बना ली, कुछ एनर्जी साउंड में बन गई होगी जलाते हुए, कुछ एनर्जी जो है वो हीट की तरह एस्केप कर गई उसमें से, कुछ एनर्जी जली ही नहीं, वो कोल पूरी तरीके से जली ही नहीं। ठीक है, तो कंजर्व्ड है। कोई कहीं ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से वजूद में आ गई एनर्जी या एकदम से चली गई कहीं एनर्जी। तो हेस लॉ भी यही कहता है भाई, देखो, चाहे तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आओ, एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, या फिर तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में तुम ये पूरा पाथ फॉलो करते हुए, ये सारे जर्नी फॉलो करते हुए आ जाओ, एनर्जी उतनी ही होगी, बिकॉज यहां से यहां आने में भी एनर्जी कंजर्व्ड है, ये सारे पाथ लेते हुए, ये सब कुछ खिचड़ी मचाते हुए भी यहां पे आओगे, एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी तो कहीं नहीं जाने वाली, कंजर्व्ड ही रहेगी। तो अगर आप एनर्जी सही तरीके से मेजर कर लो, तो चाहे आप एक सीधा रिएक्शन करो या आप उसको टेढ़ा मेढ़ा करके बहुत सारी जगहों से करके आओ, एनर्जी आपकी कंजर्व्ड है। तो ऐसे इस लॉ का उर्दू तर्जुमा ये था, और इंग्लिश जो है वो आपको ये रही, द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स आर मेड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। चाहिए पाथ लो, चाहिए पाथ लो, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन प्रोवाइडेड क्या, ये ना हो आपने ये इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे कर लिया, ये पूरी एक्सपेरिमेंट आपने जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कर ली, तो फिर तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते ना। तो प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स आर मेड अंडर द सेम कंडीशंस। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस बीफ्ड अप हेस साइकिल। ठीक है जी, बॉर्न हैबर साइकिल को देखते हैं। वी हैव अबाउट 7 मिनट्स। ठीक है, लेट्स सी अगर हम इसको कर पाते हैं। एंड अच्छा, बॉर्न हेबर साइकिल का क्या फायदा होगा? भी ज्यादातर हमें फायदा लैटिस एनर्जी का होगा, इसी का स्पिन ऑफ वर्जन होगा, हो सकता है बीच में से कुछ मिसिंग हो, आपको वो ढूंढना हो। ठीक है जी, सो हमारा सवाल क्या है? फाइंड द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl गिवन द फॉलोइंग। फॉर्मेशन दी हुई है NaCl की, एटमाइजेशन दी हुई है सोडियम की, ClCl की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम दी हुई है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl दी हुई है। 2022 से पहले क्या हुआ करता था, आपका सिलेबस 2022 टू 2024 वाला है। ठीक है जी, तो 2022 से पहले क्या हुआ, डाटा बुकलेट मिलती थी, उसमें ये सब चीजें लिखी हुई करती थी, और बच्चों को ढूंढनी पड़ती थी वो चीजें कहाँ लिखी है। आपके केस में उन्होंने कहा डाटा बुकलेट हम नहीं छाप के दे रहे हैं, बहुत पैसे लगते हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको पेपर में ही ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे जो जो आपको जरूरत हो। ठीक है जी, तो आपको ये पेपर मिल जाए, आप लोगों ने वैसे भी एग्जाम दिया तो आपको पता होगा, सारी एएस में भी आपको डाटा बुकलेट नहीं मिली, आपको पेपर में इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब बॉन्ड हेबर साइकिल कैसे बनती है? हमारा मेन एम, हमारा एम क्या है? हमें NaCl की लैटिस एनर्जी ढूंढनी है। NaCl की लैटिस एनर्जी कहां से आएगी? Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस इक्वल्स टू NaCl सॉलिड।
यहां से आएगी लाइटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl। अब मसला क्या है, यही तो हमें ढूंढना है। तो अब लेकिन Na सॉलिड होता है, Na प्लस में तो एग्जिस्ट नहीं करता, और Na प्लस गैस तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। Cl2 होता है, गैस में होता है, Cl माइनस गैस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनको इस तरीके में बनाने में दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प अस, एंड देन इवेंचुअली वी गोइंग टू फाइंड आउट दिस थिंग। ठीक है जी, और फॉर्मेशन की एंथैल्पी हमें एक और चीज करने में हेल्प करेगी। सो लेट्स लुक एट दैट। अच्छा, तो आप स्टार्ट क्या करोगे, यू विल स्टार्ट ऑफ विद योर थिंग, योर बेस थिंग। बेस थिंग क्या होगी, बेस चीज आपकी वो होगी कि आप फॉर्मेशन की इक्वेशन पहले लिखोगे। आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फॉर्मेशन क्या होगी, फॉर्मेशन क्या थी, फॉर्मेशन थी आप प्रोडक्ट का एक मोल बना रहे हो, और वो कैसे बना रहे हो, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। सो Na सॉलिड एंड Cl2 गैस, इससे बना रहे हो, बैलेंस कर लोगे तो हाफ Cl2 हो जाए। तो फॉर्मेशन आप करना चाह रहे हो, आप पहले तो फॉर्मेशन की इक्वेशन देख लोगे। मुझे 1 मोल ऑफ NaCl बनाना है फ्रॉम 1 मोल ऑफ सोडियम एंड हाफ मोल्स ऑफ Cl2 गैस। ठीक है, तो पहले तो ये लिख लेते हैं। तो मुझे चाहिए क्या क्या है, आई नीड अ सोडियम सॉलिड एंड आई नीड हाफ Cl2 गैस। ठीक हो गया। अच्छा, अब मसला क्या है, मैं पहले फॉर्मेशन कर रहा हूं NaCl की। NaCl क्यों नहीं दी हुई है मुझे, -411 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, यानी यहां से NaCl बनाने में एनर्जी रिलीज होती है, इट्स अ नेगेटिव चेंज। तो मैं नीचे आऊंगा, और नीचे कहां तक आऊंगा, नीचे आऊंगा यहां तक, जहां पे मेरे पास क्या फॉर्म हो रही है, NaCl सॉलिड। ठीक है, एंड यहां पे हम लिख लेते हैं ये क्या है, डेल्टा H फॉर्मेशन एंथैल्पी आपकी। ठीक है, दिस इज द डेल्टा H फॉर्मेशन एंथैल्पी। मैं अभी कोशिश करता हूं कि ये, चलो अभी हम ऐसे ही लिख रहे, डेल्टा H फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है, आप चाहो तो फॉर्मेशन के आगे उसकी वैल्यू भी लिख लो, क्योंकि कैलकुलेट करने में आपको आसानी होगी, या बाद में कॉपी डाउन करने में आसानी। मैं अभी फिलहाल ये लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब देखो यहां से यहां तो आ गए, मुझे लैटिस एनर्जी निकालनी है, राइट, और लैटिस एनर्जी भी एंड प्रोडक्ट यही है। तो हम पहले इनको बनाएंगे उन चीजों में, गैशियस प्लस में, और फिर इवेंचुअली यहीं पे तक एरो बना देंगे, और वो चेंज हमारा लैटिस एनर्जी होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कन्वर्टिंग दिस इनटू द थिंग्स दैट वी वांट। अच्छा, मसले क्या क्या है, मसले यही है, सोडियम गैशियस में चाहिए हमें, राइट, और प्लस बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोडियम को गैस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, व्हाट एंथैल्पी चेंज वुड दैट बी, हमें एटमाइजेशन करनी पड़ेगी ऑफ सोडियम। और यहां पे हमारे पास लिखी हुई है एटमाइजेशन ऑफ सोडियम इज +107। प्लस है तो ऊपर की तरफ एरो बनेगा, सो लेट्स राइट दिस डाउन। ऊपर की तरफ हमने एरो बनाया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना लेते हैं। एंड इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ आपके पास कि आपने Na सॉलिड को किस चीज में कन्वर्ट कर लिया, Na गैस में कन्वर्ट कर लिया, और हाफ Cl2 गैस। वैसे के वैसे ही, डोंट ट्राई टू डू मोर देन वन थिंग इन एक स्टेप, क्योंकि उसका फायदा नहीं, मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा। ठीक है जी, और ये क्या हो गई, ये हो गई डेल्टा H स्टैंडर्ड एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। सही है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, क्लोरीन। ठीक है, उसका भी हमें हाफ Cl2 गैस नहीं चाहिए, हमें चाहिए Cl गैस, वी ओनली नीड द Cl गैस। तो हम क्या करेंगे, हम क्लोरीन को भी एटमाइज करेंगे। ठीक है जी, हाफ Cl2 को एटमाइज करेंगे, सिर्फ Cl गैस एटम एक चाहिए मुझे। ठीक है, सो लेट्स एटमाइज दिस एज वेल। सो डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ Cl। और जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया, एग्जामिनर आपको इसकी एटमाइजेशन नहीं देगा, आपको बॉन्ड एनर्जी देगा। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ है इधर, तो आपको इसकी बॉन्ड एनर्जी को हाफ करना पड़ जाएगा। सो लेट्स राइट दैट डाउन, हाफ ऑफ Cl बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, कैलकुलेशन करते हुए फिर हम इसको दिमाग में रखेंगे। अच्छा, फिर आ जाओ यहाँ पे, द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप। अच्छा चलो, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, लेट्स राइट दिस पहले। Na गैस प्लस, इसको आइटमाइज करोगे क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ गैशियस Cl, सो Cl गैस। ठीक है, हाफ Cl2 विल बिकम Cl गैस। अच्छा, फिर क्या करना है, वी नीड Na प्लस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू डू दी आयनाइजेशन, विल हैव टू डू द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, ताकि हम सोडियम को सोडियम प्लस में कन्वर्ट कर दें। वी कन्वर्टेड इनटू Na प्लस, सो लेट्स डू दैट। ठीक है, आई होप सब साथ साथ चल रहे हो। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी रोके और सर मुझे बोल दे कि सर मुझे अभी
ये चीज समझ में नहीं आई ताकि मैं दोबारा से एक्सप्लेन करा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग दी डेल्टा एच फर्स्ट आयनाइज, या हम ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, Na की। ठीक है जी, जब ये करोगे तो क्या होगा, एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन में समझाता हूं। अच्छा, Na प्लस गैस बन जाएगा, राइट, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और Cl माइनस सॉरी Cl गैस वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अप, अब क्लोरीन को भी उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें Na प्लस गैस चाहिए और Cl माइनस गैस चाहिए। तो क्लोरीन के लिए क्या करना पड़ेगा, अब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करनी पड़ जाएगी ताकि वो Cl माइनस बन जाए। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट डू वी सी व्हेन वी आर डूइंग दिस, ये सारे प्लस वाले चेंजेस थे। ठीक है, these were all प्लस वाले चेंजेस। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी नेगेटिव में आ रही है, तो दिस विल वंस अगेन बी अ डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं, जस्ट मेकिंग दिस अ बिट लॉन्गर, एंड मैं डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा हूं इसको, एंड दिस विल बी when you have done the first electron affinity of chlorine। और first electron affinity of chlorine क्या कहती है, क्लोरीन में E माइनस डाल दो, E माइनस हमने आयनाइजेशन एनर्जी से निकाल दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने Na प्लस गैस बना दिया और मैंने Cl माइनस गैस बना दी। ठीक है, मैंने ये दोनों चीजें बना दी हैं। अब आ गई मेरी चीज, लैटिस एनर्जी क्या थी, इसको इस चीज में बना देना, राइट। सो ऑल आई नीड टू डू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स is I need to just draw an arrow downwards। और देखो क्या हुआ, लैटिस एनर्जी क्या थी, एक्सोथर्मिक थी, हमेशा नेगेटिव होगा। तो अगर आपका एरो ऊपर की तरफ आ गया, आपने कुछ गलत किया, अगर आपका एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो आपने बिल्कुल सब कुछ सही किया। सो डेल्टा एच लैटिस एनर्जी आपकी ये आ जाएगी। और ये क्या था, दिस वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मैं ई लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी Cl की। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम अपनी कैलकुलेशन, ये कैसे होनी है कैसे नहीं होनी है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होगी, आप चाहे यहां से यहां आते, या आप चाहे यहां से यहां से यहां से यहां होते हुए यहां से यहां आते होते, क्या होता है, एनर्जी चेंज वही रहता। तो यहां से यहां एनर्जी चेंज क्या है, डेल्टा एच एफ है, डेल्टा एच एफ इज योर एनर्जी चेंज, सो दैट इज -411, दैट शुड बी इक्वल टू ऑल ऑफ दिस खिचड़ी दैट वी मेड। तो पहली डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ सोडियम इज 107। दूसरी चीज क्या है, delta H atomization of chlorine, that's half Cl bond energy, so that should be half Cl की bond energy 244, then plus, सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ऊपर ले लिया, just give me 2 minutes, मैं इसको wrap up कर रहा हूं। first ionization energy of sodium that is 496, and lastly हमने फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या थी, दैट वाज -349, तो हम इसको -349 लिखेंगे। एंड लास्टली हमें क्या था, लास्ट हमारा डेल्टा एच लैटिस एनर्जी जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। सो वील जस्ट राइट दिस एज दिस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, एंड नाउ यू कैन जस्ट डू योर अलजेब्रा। आप -411 -107 लिख लेते हैं पूरा, -107 माइनस हाफ 244 -496 plus 349, you should be getting your answer, which is coming out to be a -787 kilojoule पर मोल। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई बात जो समझ में ना आई हो, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, एनीथिंग दैट इज बगिंग यू रिगार्डिंग दिस, सो आई हैव सम होमवर्क फॉर यू। हाँ, ट्राई दिस वन। ठीक है जी, ट्राई दिस वन। नहीं, वो मुश्किल नहीं है, हो सकता है आप लोगों को रियलाइज ना, और फिर वो जो कहते हैं ना डोपामिन डिटॉक्स, हो सकता है वो नहीं हो, तो आप लोग को यार ये वो तो केमिस्ट्री हो नहीं रही है पहली क्लास की बात। तो दैट्स व्हाट आई थिंक, मैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ। तो दिस इज होमवर्क, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, पूरी है साइकिल बनाइएगा, एंड डू इट प्रॉपरली, लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं। इट वोंट बी द सेम जो हमने सारा पीछे किया है। ठीक है जी, कुछ इसमें आपकी इंजेन्युइटी लगेगी, आपको कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एंड लेट्स सी क्या कौन करता है कैसी चीजों से, आप लोग क्या सोचते हो। ठीक है, क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ।